जय श्री कृष्ण। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। शरद पूर्णिमा की कथा। एक साहूकार था जिसकी दो सुंदर सुशील कन्याएं थी। दोनों बहनों में से एक धार्मिक रीति रिवाज में बहुत आगे थी, एक का इन सब में मन नहीं लगता था। बड़ी बहन सभी रीति रिवाज मन लगाकर करती, छोटी बहन आनाकानी करके करती। देखते ही देखते दोनों बहनें बड़ी हो गई, दोनों का विवाह हो गया। दोनों ही बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत करती, लेकिन छोटी के सभी धार्मिक कार्य अधूरे ही होते। इसी कारण उसकी संतान जन्म लेने के कुछ दिन बाद मर जाती। दुखी होकर उसने एक महात्मा से इसका कारण पूछा, तो महात्मा ने उसे बताया कि तुम्हारा मन पूजा पाठ में नहीं लगता है, इसीलिए तुम शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान के साथ में करो। महात्मा की बात सुनकर छोटी बहन ने पूर्णिमा का व्रत विधि और विधान से किया, फिर भी उसका पुत्र जीवित नहीं बचा। उसने अपनी मरी हुई संतान को एक चौकी पर लेटा दिया और अपनी बहन को घर में बुलाया और अनदेखा कर बहन को उस चौकी पर बैठने को कहा। जैसे ही बहन उस चौकी पर बैठने गई, उसके स्पर्श से बच्चा रोने लगा। बड़ी बहन एकदम से चौंक गई। उसने कहा, अरे मुझे कहाँ बिठा रही हो? यहाँ तो तेरा लाल है, अभी इसे कुछ हो जाता तो। तब छोटी बहन ने बताया कि मेरा पुत्र तो मर गया था, पर तुम्हारे पुण्यों के कारण तुम्हारे स्पर्श मात्र से उनके उसमें प्राण वापस आए हैं। उसके बाद प्रतिवर्ष सभी गाँव वासियों ने शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे और विधि विधान के साथ में करना शुरू कर दिया था। शरद पूर्णिमा का व्रत रखने वाले माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करते हैं। अश्विन मास की पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन की उत्पत्ति हुई थी और इसी दिन माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी। तब लोग उत्सव के साथ में इस शरद पूर्णिमा को मनाते हैं। लोग इस दिन माँ लक्ष्मी का व्रत करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। शरद पूर्णिमा का व्रत रखने वाले लोग के लिए माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति की कथा का पाठ करना जरूरी होता है, तभी उनका व्रत पूर्ण रूप से माना जाता है। तब विषम जी ने कहा, मुने, मैंने तो सुना था कि लक्ष्मी क्षीर सागर समुद्र से प्रकट हुई थी, फिर आपने ये कैसे कहा कि वे भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से उत्पन्न हुई है? तब पुलस्त्य जी बोले, राजन, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है उसका उत्तर भी सुनो। लक्ष्मी जी के जन्म का संबंध समुद्र से है, ये बात मैंने भी ब्रह्मा जी के मुख से सुन रखी है। एक समय की बात है, दैत्यों और दानवों ने बड़ी ही भारी सेना लेकर देवताओं पर चढ़ाई की। उस युद्ध में दैत्यों के सामने देवता परास्त हो गए थे। तब इंद्र आदि संपूर्ण देवता अग्नि को आगे करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहाँ उन्होंने अपना सारा हाल ठीक ठाक कह सुनाया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग मेरे साथ भगवान की शरण में चलो। यह कहकर वे संपूर्ण देवताओं को साथ ले क्षीर सागर के उत्तर तट पर चले गए थे। भगवान वासुदेव को संबोधित करते बोले, विष्णु, शीघ्र उठिए, इन देवताओं का कल्याण कीजिए। आपकी सहायता न मिलने से दानव इन्हें बारंबार परास्त कर रहे हैं। उनके ऐसा कहने पर कमल के समान नेत्र वाले भगवान अंतर्यामी पुरुषोत्तम देवताओं के शरीर को अपूर्व अवस्था देखकर कहा, हे देवगण, मैं तुम्हारे तेज की वृद्धि करूँगा। मैं जो उपाय बताता हूँ उसे तुम लोग करो। दैत्यों के साथ मिलकर सब प्रकार की औषधियाँ ले आओ और उन्हें क्षीर सागर में डाल दो। फिर मंदराचल को मथानी, वासुकी नाग को नेति रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन करते हुए उससे अमृत निकालो। इस कार्य में मैं तुम लोगों की सहायता करूंगा। समुद्र का मंथन करने पर जो अमृत निकलेगा उसका पान करके तुम लोग बलवान और अमर हो जाओगे। तब देवादिदेव भगवान के ऐसे कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए थे। देव, दानव, दैत्य सब मिलकर सब प्रकार की औषधियाँ ले आए। उन्हें क्षीर सागर में डालकर मंदराचल को मथानी एवं वासुकी नाग को नेति बनाकर बड़े ही वेग और मंथन करने लगे थे।
फिर क्या था, भगवान विष्णु की प्रेरणा से सब देवता एक साथ रहकर वासुकी की पूंछ की ओर गए और दैत्यों को उन्होंने वासुकी के सिर की ओर खड़ा कर दिया। तब विषम जी वासुकी के मुख की सांस तथा विष अग्नि से झुलस जाने के कारण सब दैत्य निश्चेत हो गए थे और क्षीर समुद्र के बीच में ब्रह्मा वेताओं में श्रेष्ठ भगवान ब्रह्मा महातेजस्वी महादेव जी कच्छप रूपधारी श्री विष्णु भगवान की पीठ पर खड़े हो अपनी भुजा से कमल की भांति मंद्राचल को पकड़े हुए तथा समय भगवान श्री हरि कर्म रूप का धारण करके क्षीर सागर के भीतर देवता और दैत्यों के बीच में स्थित थे। वे मंद्राचल को अपनी पीठ पर लिए हुए डूबने से बचाते। उसके बाद जब देवता और दानव ने क्षीर समुद्र का मंथन आरंभ किया तब पहले पहले तो उससे देव पूजित सुरभि यानी कामधेनु का भाव प्रकट हुआ। घी दूध की उत्पत्ति स्थान मानी गई थी। उसके बाद वारुणी देवी प्रकट हुई जिसके मंद भरे नेत्र घूम रहे थे। वे पग पग पर लड़खड़ाती चलती उसे अपवित्र मानकर देवताओं ने त्याग दिया। तब वह असुरों के पास जाकर बोली, दानव, मैं बल प्रदान करने वाली देवी हूँ, तुम मुझे ग्रहण करो। दैत्यों ने उसे ग्रहण कर लिया। इसके बाद पुण्य मंथन आरंभ हुआ। पारिजात कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ जो अपनी शोभा से देवताओं को आनंद बढ़ाने वाला था। उसके बाद 60 करोड़ अप्सराएं प्रकट हुई जो देवताओं और दानव के सामान्य रूप से भोग्य। जो लोग पुण्य कर्म करके देवलोक में जाते हैं उनका भी उनके ऊपर समान अधिकार होता है। अप्सराओं के बाद शीतल किरणों तथा चंद्रमा का भाव हुआ जो देवताओं को आनंद प्रदान करने वाला था। उन्होंने भगवान शंकर ने अपने लिए मांगते हुए कहा, देवताओं ने ये चंद्रमा मेरी जटाओं के आभूषण योग्य है, मैंने इसे ले लिया। ब्रह्मा जी बहुत अच्छा कहकर शंकर जी की बात का अनुमोदन किया। उसके बाद कालकूट नामक भयंकर विष प्रकट हुआ। उससे देवता दानव सबको बड़ी पीड़ा हुई। तब महादेव जी ने सब अपनी इच्छा से उस विष को लेकर पी लिया। उसके पीने से उनके कंठ में काला दाग पड़ गया था। तभी से वे महेश्वर नीलकंठ कहलाने लगे। क्षीर सागर से निकले हुए उस विष को अंश पीने से बच गया था। उसे नागों स्पर्श ग्रहण कर लिया। उसके बाद अपने हाथ में अमृत भरा हुआ कमंडल लिए धन्वंतरी जी प्रकट हुए। तो वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। वेदराज के दर्शन से सबका मन स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गया। इसके बाद उस समुद्र से श्रीवा घोड़ा ऐरावत नाम का हाथी ये दोनों कर्मश प्रकट हुए। इसके बाद क्षीर सागर से लक्ष्मी देवी का भाव उत्पन्न हुआ जो खिले हुए कमल पर विराजमान थी, हाथ में कमल लिए हुए थी। उनकी प्रभा चारों ओर छिटक रही थी। उस समय महर्षियों ने श्री शुक्ता जी का पाठ करते हुए बड़ी ही प्रसन्नता के साथ उनका संतवन किया। साक्षात क्षीर समुद्र से प्रकट होकर लक्ष्मी जी को एक सुंदर माला भेंट की जिसके कमल कभी मुरझाते नहीं थे। विश्वकर्मा उनके समस्त अंगों में आभूषण पहना दिए। स्नान के पश्चात दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करके जब वे सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हुई तब इंद्र आदि देवता विद्याधर आदि भी उन्हें प्राप्त करने की इच्छा थी। तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, वासुदेव, मेरे द्वारा दी हुई इस लक्ष्मी देवी को आप ही ग्रहण करें। मैंने देवता और दानव को मना कर दिया है, वे इन्हें पाने की इच्छा नहीं करेंगे। आपने जो स्थिरता पूर्वक इस समुद्र मंथन के कार्य को संपन्न किया है, इससे आप पर मैं बहुत संतुष्ट हूँ। यूँ कहकर ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी बोले, देवी, तुम भगवान केशव के पास जाओ और मेरे दिए हुए पति को पाकर अनंत वर्षों तक आनंद का उपभोग करो। ब्रह्मा जी ऐसा कहने पर लक्ष्मी जी समस्त देवताओं को देखते देखते श्री हरि के वक्षस्थल में चली गई। भगवान से बोली, देव, आप कभी मेरा परित्याग न करें। संपूर्ण जगत के प्रीतम, मैं सदा आपके आदेश का पालन करती हूँ, आपके वृक्षस्थल में निवास करूंगी। यह कहकर लक्ष्मी जी ने कृपापूर्ण दृष्टि से देवताओं की ओर देखा। इससे उन्हें बड़ी ही प्रसन्नता भी हुई।
इधर लक्ष्मी से परित्यक्त होने पर दैत्यों को बड़ा ही उद्योग हुआ। उन्होंने झपट कर धन्वंतरी के हाथ से अमृत का पात्र छीन लिया था। तो विष्णु ने माया से सुंदर स्त्री का रूप धारण करके दैत्यों को लुभाया। उनके निकट जाकर कहा, ये अमृत का कमंडल मुझे दे दो। उस त्रिभुवन सुंदरी रूपवती नारी को देखकर दैत्यों का चित्त काम के वशीभूत हो गया था। उन्होंने चुपचाप ही अमृत उस सुंदरी के हाथ में दे दिया था और समय उसका मुँह ताकने भी लगे थे। दानव से अमृत लेकर भगवान ने देवताओं को दे दिया। इंद्र आदि देवता तत्काल उस अमृत को पी गए थे। यह देख दैत्यगण भांति भांति के अस्त्र शस्त्र तलवार हाथ में लेकर देवताओं पर टूट पड़े थे, परंतु देवता अमृत पीकर बलवान हो चुके थे। उन्होंने दैत्य सेना को परास्त कर दिया था। देवताओं की मार पड़ने पर दैत्यों ने भागकर चारों दिशाओं की शरण ली। कितने ही पाताल में घुस गए थे और तब संपूर्ण देवता आनंद मगन मन को शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु को प्रणाम करके स्वर्गलोक में चले गए थे। तब से सूर्यदेव की प्रभा स्वच्छ हो गई थी। वे अपने मार्ग से चलने लगे थे। भगवान अग्निदेव भी मनोहर दीप्ति से युक्त और भी उज्जवल हो गए थे। सब प्राणियों का मन धर्म में लगने लगा था। भगवान विष्णु से सुरक्षित होकर समस्त त्रिलोक की श्री संपन्न हो गई थी। उस समय समस्त लोकों को धारण करने वाले ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, हे देवगण, मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए भगवान श्री विष्णु तथा देवताओं के स्वामी उमापति महादेव जी का नित्य किया। वे दोनों तुम्हारे योग क्षेम का निर्वाह करेंगे। तुम सदा उनकी उपासना करते रहना, क्योंकि वे तुम्हारा कल्याण करने वाले हैं। उपासना करने से ये दोनों महाअनुभाव सदा तुम्हारे क्षेम के साधक और वरदानदायक होंगे। यूं कहकर भगवान ब्रह्मा अपने धाम को चले गए। उनके जाने के बाद इंद्र ने देवलोक की राह ली। उसके बाद श्री हरि शंकर जी भी अपने अपने धाम वैकुंठ एवं कैलाश पर चले गए। उसके बाद देवराज इंद्र तीनों लोकों की रक्षा करने के लिए महाभाग इस प्रकार लक्ष्मी जी क्षीर सागर से प्रकट हुई थी।